ये कुरुक्षेत्र का धर्म संकट, कर्म बनाम भावना। ये ध्वनि, ये जो आप सुन रहे हैं, ये केवल इतिहास के किसी पन्ने पर दबा शोर नहीं है। ये उस महानाद की गूंज है जो आज भी हम सबके भीतर हर रोज गूंजता है। ये रणभूमि है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। कुरुक्षेत्र एक अवस्था है, मन की वो अवस्था जहां आपके जीवन के दो सबसे बड़े हिस्से दो सेनाओं की तरह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो जिन्हें आप कर्तव्य कहते हैं, आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी, आपका प्रोफेशन, और दूसरी तरफ हैं आपकी भावनाएं, आपका मोह, आपका प्रेम, आपके अपने, आपका परिवार। आज हम उसी कथा के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गया था। ये कथा है अर्जुन के विषाद की, विजय का विश्वास। कथा आरंभ होती है उस क्षण से जब युद्ध की भेरी बज चुकी है। कौरवों की विशाल सेना भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों से सजी समुद्र की तरह गरज रही है और उनके सामने है पांडव सेना के मध्य में सूर्य की तरह चमकते हुए रथ पर अपने प्रिय सखा और सारथी माधव कृष्ण के साथ खड़े हैं अर्जुन। वो अर्जुन जिसने अकेले ही खांडव प्रस्थ को जला दिया था। वो अर्जुन जिसने निवातक वचों का संहार किया। वो अर्जुन जिसके गांडीव की टंकार से देवता भी कांप उठते थे। आज उसकी भुजाएं फड़क रही हैं, आंखों में धर्म की स्थापना का तेज है। वो आत्मविश्वास से भरे हैं। वे कृष्ण से कहते हैं, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत यावदेता निरीक्षे हम योद्धु का मानवस्थितान आ। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं उन सब के चेहरों को पढ़ना चाहता हूं जो मुझसे युद्ध करने की कामना लेकर यहां एकत्र हुए हैं। ये एक योद्धा का आत्मविश्वास है। ये वो विश्वास है जो हम सब में होता है जब हम किसी बड़ी चुनौती के लिए निकलते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बड़ा इम्तिहान या जीवन का कोई बड़ा निर्णय। हम तैयार होते हैं, हमें लगता है हम सब जानते हैं, जब तक कि मोह का पहला वार। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे गुड़ाकेश, नींद को जीतने वाले, अर्जुन के रथ को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। कृष्ण दोनों सेनाओं के ठीक बीच में भीष्म, द्रोण और तमाम राजाओं के सामने लाकर खड़ीडिहा कर देते हैं। और अर्जुन देखते हैं, वो देखते हैं, और जो वो देखते हैं वो उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ा देता है। उन्हें शत्रु नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं पितामह भीष्म, वो दादा जिनकी गोद में खेलकर वे बड़े हुए। उन्हें दिखते हैं आचार्य द्रोण, वो गुरु जिन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर धनुष चलाना सिखाया। उन्हें दिखते हैं अपने भाई, अपने ताऊ, चाचा, मामा, ससुर, साले, अपने ही अंश, अपना ही रक्त। श्लोक का भाव, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन कांपती आवाज में कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहां खड़े इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और रोए खड़े हो गए हैं। यह है मोह का पहला प्रहार। ये वही क्षण है आधुनिक जीवन में जब एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में अपने ही किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके हाथ कांप जाते हैं। ये वो क्षण है जब एक मैनेजर को अपनी ही टीम के किसी पुराने साथी को कंपनी की भलाई के लिए नौकरी से निकालने का निर्णय लेना पड़ता है। ये वो क्षण है जब आपका कर्तव्य, कर्म और आपकी भावना, मोह एक दूसरे के सामने बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जिस गांडीव को उठाने में उन्हें कभी भार महसूस नहीं हुआ, वो आज उनके हाथों से सरक रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। कृष्ण, मैं एक क्षण भी खड्डा रहने में असमर्थ हूं। भावना के तर्क। और जब इंसान का मन भ्रमित होता है, जब वो अपनी भावनाओं के जाल में फंसता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो तर्क देता है। वो अपने डर को, अपने मोह को नैतिकता का चोला पहनाने की कोशिश करता है। अर्जुन अब वही कर रहे हैं।
वो क्षत्रिय अर्जुन नहीं रहे, वो एक तर्कशास्त्री बन गए हैं। वे कहते हैं, कृष्ण, ये युद्ध गलत है। किस लिए? सिर्फ 3 लोक के राज्य के लिए। मैं ये राज्य नहीं चाहता। न कांक्ष्य विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोग से या ऐसे जीवन से भी क्या लाभ जिनके लिए हम यहाँ लड़ने आए हैं, वही जब नहीं रहेंगे। आधुनिक संदर्भ जोड़ते हुए, क्या हम सब ये नहीं करते? जब निर्णय कठिन होता है तो हम कहते हैं, छोड़ो, मुझे ये प्रमोशन ही नहीं चाहिए, अगर इसके लिए मुझे अपने दोस्त से आगे निकलना पड़े। मुझे ये सच बोलना ही नहीं है, अगर इससे मेरे परिवार को तकलीफ हो। हम अपनी कायरता को, अपने मोह को उदारता और दया का नाम दे देते हैं। अर्जुन का विषाद और गहराता है। वे कहते हैं, ये तो पाप है, अपने ही कुल का नाश करके हमें कौन सा सुख मिलेगा? इससे कुलक्षय होगा, परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। जो कुल का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। कृष्ण, ये मैं क्या करने जा रहा था? अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। हाय, कितने दुख की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये महापाप है, समर्पण और विषाद का चरम। ये कहकर इतिहास के उस सबसे बड़े महानायक ने, जिसके रथ पर स्वयं भगवान बैठे थे, उसने अपने अस्त्र फेंक दिए। श्लोक का सार, एव मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संवग्न मानस हमी। ऐसा कहकर शोक से भरे मन वाले उस अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। लंबा गहरा सन्नाटा। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन हार गया। वो कौरवों से नहीं हारा, वो भीष्म या द्रोण से नहीं हारा। अर्जुन से हार गया। वो अपने कर्म से नहीं, अपनी भावना से हार गया। ये है विषाद, ये वो डिप्रेशन है, वो एंग्जाइटी है जो तब पैदा होती है जब हमारा क्या करना चाहिए, धर्म, और हम क्या करना चाहते हैं, मोह, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। कुरुक्षेत्र की सारी सेनाएं थम गई हैं। समय रुक गया है। सब देख रहे हैं कि पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध से विमुख हो गया है। और यही वो क्षण है जिसकी प्रतीक्षा इतिहास कर रहा था। यही वो क्षण है जिसके लिए ये सारा मंच सजाया गया था। क्योंकि जब तक पात्र खाली ना हो तब तक उसे भरा कैसे जाए? जब तक अर्जुन अपने ज्ञान, अपने अहंकार, अपने तर्कों को फेंक नहीं देते, तब तक गीता का जन्म कैसे होता? अर्जुन अब टूटने की कगार पर हैं। वे कांपती आवाज में एक शिष्य की तरह, एक खोए हुए बच्चे की तरह अपने सखा की ओर देखते हैं और कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। मेरा स्वभाव कायरता और भ्रम के दोष से दब गया है। मेरा चित्त धर्म के विषय में मूढ़ हो गया है। मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, यथ श्रेय, वही मुझे कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। शाधि मां त्वां प्रपन्नम। उपसंहार, विषाद से योग तक। और इसी क्षण अर्जुन विषाद योग का अध्याय पूरा होता है। विषाद का योग में बदलना, दोहक का ज्ञान का द्वार बन जाना। ये कथा अर्जुन की कमजोरी की नहीं है, ये कथा है उस ईमानदारी की, उस साहस की जो अपने भ्रम को, अपने डर को ईश्वर के सामने स्वीकार करने के लिए चाहिए। आधुनिक जीवन में हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हम भी विषाद से भरते हैं। हमारे हाथ से भी हमारे कर्तव्य का गांडीव छूटने लगता है। हम भी कर्म और भावना के बीच पिसते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने कृष्ण को ढूंढते ही नहीं, हम अपने भ्रम को स्वीकार ही नहीं करते। हम या तो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य, धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं, या फिर भावना शून्य होकर रोबोट की तरह कर्म करते हैं। अर्जुन का विषाद हमें प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट ही सबसे बड़े ज्ञान का स्रोत बनता है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे वो केवल उनके प्रश्न नहीं थे,
वो आपके और मेरे प्रश्न हैं, और कृष्ण ने जो उत्तर दिए वो भगवद गीता कहलाई। कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि भावनाओं में बह जाओ, और कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि भावनाओं को मार डालो। कृष्ण ने कहा, भावनाओं को समझो, अपने स्वधर्म को पहचानो और फल की चिंता से मुक्त होकर एक कर्म योगी की तरह अपना कर्तव्य निभाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका भी अपना कुरुक्षेत्र है, आपकी भी अपनी दुविधाएं हैं। जब भी आप कर्म और भावना के बीच फंसें तो अर्जुन की तरह भागें नहीं, अपने तर्कों में उलझें नहीं, रुकें, अपने भीतर के कृष्ण से, अपनी चेतना से, अपने विवेक से प्रश्न पूछें। शिष्यस्तेहम शादिमा त्वां प्रपन्नम, क्योंकि विषाद अंत नहीं है। विषाद उस परम ज्ञान की यात्रा का पहला कदम है।